Hello my dear friends, I welcome you on my YouTube channel, and today I am going to present another video which is on income tax. So let's come to the main point. Do you know how to save income tax through HUF? So दोस्तों, everybody want to save your income tax. There are number of ways to save your income tax, but here I am going to discuss only one, which is on HUF. In simply you can say Hindu Undivided Family. क्या आप जानते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाने के बाद आप अपने टैक्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं? I know there are certain people who are suffering from the heavy burden of income tax. So if they are interested, they can make their HUF. और इस वाली वीडियो में मैं आपको HUF के बारे में मोस्ट प्रोबेबली जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। कौन इसको बना सकता है और इसका जो पार्टीशन है वो कैसे होता है और इसको जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो क्या है। और एंड में मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला है कि आपने कितना टैक्स जो है वो HUF बनाने के बाद बचाया है। तो चलिए हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, you should know that this video has been prepared by the YouTube channel that is A&F. In simply you can say it's accounting and finance. So this channel is your own channel. You can leave your comments definitely if you find any problem, and this is only the channel who can help you. Okay, let's come to the main point. Structure of HUF Hindu Undivided Family. दोस्तों, आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये बनता कैसे है, इसको कौन कौन बना सकता है। अब मेरे पास जो है ये स्क्रीन है, इसमें पहली HUF कौन बना सकता है? फादर्स का HUF, ठीक है। दूसरा HUF हो सकता है फादर्स के सन्स का HUF, ठीक है। तीसरा हो सकता है डॉटर और हस्बैंड्स HUF, ठीक है। अब फादर के साथ जो है वो ये मदर है, ठीक है। उसके बाद जैसे एक पिता है, उसका एक बेटा हुआ, उसके बाद एक बेटी हुई, तो ये HUF जो है वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा HUF देख लीजिए, ये सन है आपका, ठीक है। और सन का उसके बाद सन हुआ, उसके बाद सन का फिर लड़की हुआ, तो ये जो दो हैं ये इनका भी जो है HUF बन गया। इनको हम लोग कोपार्टनर कहते हैं। और एक HUF बनाने के लिए दो कोपार्टनर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द मेन थिंग कि भाई ये कौन कौन लोग बना सकते हैं। ये कोई बाहर रिश्तेदार आपको ऐड कर लेंगे तो इसमें जो HUF जो बनने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ आपको घर के मेंबर ही होने चाहिए और ये ज्वाइंट फैमिली होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा हम इसके मीनिंग पे जाते हैं। व्हाट इज HUF? HUF स्टैंड्स फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दैट इज आई टोल्ड यू इन द लास्ट स्लाइड कि इसको हम अगर फुल वर्डिंग में देखें तो इसको मतलब वही है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि हमारी ज्वाइंट फैमिली जिसको कहते हैं। ओके, उसके बाद HUF इज द यूनिट ऑफ फैमिली काउंटेड टुगेदर एज ए होल। जितने भी फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनको हम एक सिंगल फैमिली काउंट करते हैं। ओके, ए ज्वाइंट फैमिली इज एसेंस ऑफ द HUF। ए ज्वाइंट फैमिली HUF में होना बहुत जरूरी है। अगर भाई आपकी ज्वाइंट फैमिली नहीं है तो ये HUF नहीं हो सकता, राइट। उसके बाद इट इज कंसीडर्ड एज ए सेपरेट यूनिट फ्रॉम द इंडिविजुअल मेंबर्स एंड कॉन्स्टिट्यूट द। ये जो मेंबर्स होते हैं, इसका जो HUF का एग्जिस्टेंस होता है वो मेंबर से अलग होता है, एक तरह की अलग एंटिटी इसकी जो है वो बन जाती है, ठीक है। इट्स क्रिएशन, फंक्शन, ऑपरेशन इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये दोस्तों कोई हमारी खुद की बनाई हुई कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि ये भाई आपने बनाया, आपका इनकम टैक्स ज्यादा बन रहा है तो चलो एक एसोसिएशन बना देते हैं और आप इसको खोल लीजिए। तो ऐसा कुछ है नहीं, ये लीगल है एकदम। और आप
आप इसको जो है वो लीगल तरीके से यूज कर सकते हैं, और इसमें सारे के सारे सेक्शन जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के एप्लीकेबल्स हैं। तो इसके मीनिंग पे और ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। भाई हम एचयूएफ क्यों बनाते हैं? एचयूएफ इज ए ग्रेट टूल फॉर मेकिंग योर इनकम टैक्स एफिशिएंट। ओके, हम इसीलिए बनाते हैं ताकि जो आपकी फैमिली की जो इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स है वो एफिशिएंट तरीके से काम करे, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग योर टैक्स लायबिलिटी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका मतलब ही वही है कि आपके जो टैक्स का बर्डन है वो कम हो जाता है। इट इज कंप्लीटली लीगल एंड हेल्प यू टू अर्न मोर फ्रॉम योर हार्ड अर्न फैमिली इनकम। आफ्टर ऑल मनी सेव्ड इज मनी अर्न। इसमें जो भी फैमिली का जो पैसा जो है कमाया जाता है, ये उसको जो टैक्स है उसको कम करने के लिए ही इसका पर्पस है। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भाई एवरीबॉडी वांट्स टू सेव योर टैक्स एंड डोंट वांट टू स्पेंड हिज हार्ड अर्न मनी। सो दिस इज हियर द मेन टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन। सो दोस्तों, उसके बाद हम पॉइंट्स पे आते हैं। हु कैन क्रिएट एचयूएफ? अब ये एचयूएफ बना कौन सकता है? एनी पर्सन हु इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनी है, सिख, इसमें कोई बना सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है भी आपको हिंदू होना जरूरी है या बुद्धिस्ट होना जरूरी है, जैनी होना जरूरी है, सिख होना जरूरी है। एनीबॉडी कैन मेक एचयूएफ। ओके, एचयूएफ इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली अपॉन, जैसे ही आपकी जो मैरिज होती है तो उसके बाद ये एचयूएफ जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। लेकिन आपको जो है इसको लीगलाइज बनाना होता है, इसको एक सेपरेट एंटिटी बनाना होता है, बनाना पड़ता है। एचयूएफ कंटिन्यूज बाय डिफॉल्ट अनलेस पार्टी। एचयूएफ जो है ये हमेशा कंटिन्यू रहता है। भाई जैसे मेरे पेरेंट्स ने एक एचयूएफ बनाया, उसके बाद चलो उनकी एक्सपायर हो गए वो, उसके बाद भाई उसके बेटे ने उसको जो है वो कंटिन्यू किया, उसके बाद उसके जो बेटा है वो एक्सपायर हो गया, फिर उसके बेटे ने उसको कंटिन्यू किया। तो यही इसका मतलब है, ये कंटिन्यू ही रहता है, ठीक है। टू गेट एन एचयूएफ टू फंक्शन एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, दोस्तों इसको एक लीगल एंटिटी बनाने के लिए आपको इसको पैन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेपरेट एंटिटी है। विदाउट पैन इट कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, राइट। सो पैन ऑफ द HUF can be obtained at any time and not necessary only at the time of marriage, ठीक है। ये पैन जो है वो कभी भी लिया जा सकता है, जरूरी नहीं है भाई आपकी मैरिज हुई भाई और आप पैन ले लीजिए, ठीक है। जब भी आपने इसको बनाना है तो अब आप पैन ले लीजिए उसका, और एक अलग डिस्टेंस जो है वो इसका बन जाता है। एक इसका एक्सेप्शन केस है कि HUF इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेट ऑफ केरला आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ केरला जॉइंट फैमिली सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1975 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 1976 के बाद केरला में ये वाला जो एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये आप अपने रिकॉर्ड में रखिएगा। उसके बाद कर्ताज के राइट्स में आपको बताऊंगा, पावर ड्यूटीज है कुछ, उनको आप देख लीजिए। कर्ता इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ HUF, मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइलिंग। ये कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, कर्ता इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिक्लेरेशन टू द असेसिंग ऑफिस इन केस ऑफ पार्टीशन। अगर आप लोगों ने इसका पार्टीशन करना है तो आपको जो है वो असेसिंग ऑफिसर को बताना होगा। दिस इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्ता। ओके, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द HUF। ये जो कर्ता होता है ये HUF का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। ही हैज द पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो HUF है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है और कोई भी पार्टनरशिप में भाई एंट्री ले सकता है। कर्ता एक्ट इन ड्यूल कैपेसिटी वन ऑफ द बिहाफ। ये जो कर्ता होता है इसकी दो जो कैपेसिटी है वो बन जाती है। एक तो उसकी होगी भाई इंडिविजुअल कैपेसिटी होगी, दूसरी उसकी होगी एज ए कर्ता। तो ये दोनों की दोनों एंटिटी जो है वो सेपरेट होगी, ठीक है। इनका जो मिक्सचर्स है
वो आप इसको नहीं ले सकते कि भाई वहां पे वो करता है तो इंडिविजुअली की कैपेसिटी से खत्म हो गई, नहीं, दैट इज सेपरेट। कर्ता कैन अर्न सैलरी फ्रॉम एचयूएफ। भाई कर्ता जो है, अगर एचयूएफ के नाम से कोई बिजनेस चल रहा है तो अपना जो है सैलरी है वो उसको मैनेजिंग करने की सैलरी वो उसमें डाल सकता है। ही कैन टेक इज एज एन एक्सपेंस। ही फंक्शन फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एचयूएफ के बिहाफ पे सारे कार्य करता है ये। ही एज्यूम अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द भाई इसकी जो कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। इसकी अगर कोई भाई इसकी लाइबिलिटीज बनती हैं तो इसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको टच किया जा सकता है, यही इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब है। उसके बाद टैक्स रेजिडेंसी ऑफ एचयूएफ। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसका जो स्टेटस है वो क्या है। इसका स्टेटस जो है वो रेजिडेंट है, ठीक है। ए हिंदू अंडर फैमिली इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया एनी प्रीवियस ईयर इफ ड्यूरिंग दैट पीरियड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ। अगर इसका जो मैनेजमेंट और कंट्रोल है अगर वो इंडिया में है, दिस इज कॉल्ड एज टैक्स रेजिडेंट, इसको हम बोलेंगे, ठीक है। In essence of it's mean that the residency status is determined by the residency status of the person who control and manage the affair of the HUF. Karta accordingly HUF can be. So in simple but you can say he may be a resident or ordinary resident but not ordinary resident or non-resident. भाई अगर कर्ता जो है वो अब्रॉड में रहता है और उसका जो मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफिस जो है वो अगर इंडिया में है तो वो किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकता है और उसके बिहाफ पे वो साइन कर सकता है। और रेजिडेंट होने के लिए उसका कंट्रोल ऑफिस में इंडिया में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें इसका स्टेटस जो हुआ वो रेजिडेंट हुआ क्योंकि उसका जो ऑफिस होगा वो इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है। उसके बाद एचयूएफ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसको समझना बहुत जरूरी है। Once a PAN is obtained in the name of HUF, it is treated as a separate legal entity, distinguished from its member, capable of having income and owning assets. ये अपनी हर एक जो इसकी एंटिटी है वो डिफरेंट हो जाएगी। अब देखिए यहां से आप NHUF कैन अर्न बिजनेस इनकम, भाई बिजनेस कर सकता है वो, कैपिटल गेन कमा सकता है, अर्न रेंटल इनकम कमा सकता है, अर्न फ्रॉम अदर सोर्सेज कमा सकता है, होल्ड प्रॉपर्टी कर सकता है अपने नाम से, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्टार्ट ए प्रोप्राइटरी बिजनेस, भाई आपके पास आप अब कहीं नौकरी कर रहे हैं लेकिन आप एचयूएफ में हैं तो आप उसको बिजनेस पार्टनरशिप में आप प्रोप्राइटरी बिजनेस में आप काम शुरू कर लीजिए। होल्ड शेयर ऑफ ए कंपनी इन द नेम ऑफ एचयूएफ, ठीक है। तो यही सारी कहानियां हैं इसके अंदर। HUF assets blending and acquisition. When HUF is created, it may or may not be. जब आपने भाई HUF बनाई तो उसमें हो सकता है कि भाई एसेट्स हो कोई नहीं हो, लेकिन आप जो है बाद में इसके नाम से जो है वो एसेट्स खरीद सकते हैं, ठीक है। Sons HUF can also receive assets from his father. जो बेटा है वो अपने फादर से जो है वो एसेट्स जो है वो ले सकता है बाय द वे ऑफ ब्लेंडिंग। ओके, अगर कोई बंदा नॉन कोपार्सन्स है, मेंबर्स है, कैन नॉट ब्लेंड देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसको मतलब उसमें मिक्स नहीं कर सकता पर्सनल प्रॉपर्टी को, लेकिन वो एचयूएफ के अंदर जो है वो अपना गिफ्ट जो है वो दे सकता है, यही इसका मीनिंग है। एन इंडिविजुअल कैन बी मेंबर ऑफ 2 एचयूएफ। अब एक देखिए, एक पर्सन है वो 2 एचयूएफ का मेंबर हो सकता है। एन इंडिविजुअल कैन बी मेंबर इन 2 एचयूएफ, ठीक है। उसके बाद 1 हिज फादर कैन एंड द अदर हिज ओन और हिज हस्बैंड इन केस ऑफ ए डॉटर। इसको छोड़िए, आप इसको आगे चलते हैं। टैक्सेशंस, चलो हम इस पे आते हैं पहले। पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। पार्टीशन इज द सीवियरेंस ऑफ द फैमिली। अगर पार्टीशन होता है दोस्तों तो ये एचयूएफ में एक सीवियरेंस जो है काउंट होता है।
उसके बाद पार्टिशियल पार्टीशंस मीन्स वेयर ऑल एसेट्स ऑफ द एचयूएफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां पे मतलब आपका जो एचयूएफ की जो प्रॉपर्टी है अगर वो फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती है मेंबर में, तो हम उसको पार्शियल जो पार्टीशन बोलेंगे, ठीक है। और अगर पूरी की पूरी एचयूएफ की प्रॉपर्टी अगर वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है मेंबर्स में, तो आप उसको फुली डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, फुली आपको पार्टीशन कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। और ये हर एक मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो बनती है कि वो उसके ऊपर टैक्स वगैरह जो बनता है वो उसको क्लियर करे, ठीक है। ओनली co-partner of an HUF have the right to claim partition। ऐसा नहीं है भाई कोई तीसरा बंदा बोले कि भाई इनका पार्टीशन कर दो, तो पॉसिबल नहीं है, उसका co-partner होना बहुत जरूरी है। Only co-partner mother wife son in the womb is mother at the time of partition claim। अब कोई तीसरा बंदा जो है वो उस पार्टीशन में जो है वो क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मुझे भी हिस्सा दीजिए, तो भाई उसका मदर है, वाइफ है, सन है, और इस तरह से जो फैमिलीज के हैं वो कैन क्लेम दैट a mother of a wife has no right to claim the partition, she is entitled to maintenance as long as family remain। भाई जो एक वाइफ है और एक जो मदर है वो पार्टीशन में के लिए जो है वो राइट नहीं रखते हैं, बिकॉज दे नीड्स मेंटेनेंस। और अगर फादर और सन में अगर कोई आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इक्वल टू शेयर और टू द ग्रैंडसन, जितना भी है उसके जो पोते का होगा वो उसको देना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ, इसको हम कैसे लेंगे सर? HUF assessment is independent of the assessment of its member, ठीक है। And HUF is assessed to the tax an individual, जो स्लैब रेट्स हैं वो इंडिविजुअल के अप्लाई होंगे, उसके बाद डिडक्शन जो है, एग्जम्पशन जो है वो इंडिविजुअल के अप्लाई होंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इसका इंडिविजुअल में मिलेगा और HUF में नहीं मिलेगा, यही सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। अगर आप HUF बना लेते हैं तो आपको वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं जो कि एक इंडिविजुअल को मिलते हैं। आप 80C की जो है जो एग्जम्पशंस है, आई मीन डिडक्शंस है, वो ले सकते हैं। उसके बाद 80D की जो आपकी मेडिकल्स की फैसिलिटी है वो उसमें कम कर सकते हैं। तो चलो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। टू कंक्लूड द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द, एंड में देखते हैं हम टोटल इसके क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इट क्लेम्स डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर भाई लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट की एग्जम्पशन मिलेगी। टैक्स ऑडिट जो है इसके ऊपर अप्लाई होगा अगर वो आता है, अगर उतनी सेल उसकी बनती है तो। सैलरी पे टू करता इज एन एलिजिबल फॉर एक्सपेंस, ठीक है, अगर भाई सैलरी भी आप उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है HUF कैन अवेल बेनिफिट्स ऑफ डिडक्शंस, जो मैंने आपको अभी अभी चीज बताई है वही चीज है। तो चलिए ये सब सारी चीजें तो दोस्तों अभी एंड में मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताने जा रहा हूं जो कि आपका जो डाउट्स है वो बिल्कुल क्लियर कर देगा। और अगर वाकई में ही आपके ऊपर कोई ऐसी लायबिलिटी बनती है जिसके लिए आप थोड़ा परेशान हैं कि भाई टैक्स जो है वो ज्यादा जा रहा है, तो आप आज ही जो है वो अपना HUF जो है क्रिएट कर सकते हैं और इसको जो बिजनेस है उसमें जो है शिफ्ट कर सकते हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा जो भी कंसल्टेंट की एडवाइस चाहिए होगी वो सब मिल जाएगी आपको। उसके बाद मेरे पास एक एग्जांपल है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बट माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियो you can share with your friends and you can like it, and so that it will motivate me to make another videos. So दोस्तों, if you are getting some problem, definitely you can leave your comments on the comments box. So जितना जल्दी हो सकेगा मैं इसका रिप्लाई करूंगा आपको। तो और एक और चीज, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सो डेफिनेटली यू वुड गेट
more videos and notifications whenever I make the new videos. So let's come to the example. So दोस्तों ये मेरे पास एक एग्जांपल है, इसमें ये मेरे पास ये पर्टिकुलर्स है उसके, और अगर हम इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर ये दोनों को मिला देते हैं, हमारे पास ये एक बंदे की इंडिविजुअल है खुद और उसका एचयूएफ भी है, और अगर हम इसी को अगर हम विदाउट एचयूएफ देखते हैं तो कितना टैक्स बनता है, और अगर हमारे पास अलग अलग अगर दो एंटिटी होंगी तो कितना टैक्स बनता है। चलिए हम बात करते हैं ग्रॉस इनकम की। ये है 25 लाख की जो है एनुअल इनकम है, और एचयूएफ की जो है ये 25 लाख है, तो टोटल हमारे पास 50 लाख की इनकम है। पहले हम इसको देख लेते हैं। ये हमने 1.5 लाख की जो है जो एटीसी की एग्जेम्पशन है वो दे दी है। उसके बाद मेडिकल का भी 80D का हमने दे दिया जो कि 30,000 है। तो टोटल हमारे 25 लाख में से अगर मैं ये 1,80,000 अगर मैं कम कर देता हूं तो इट वुड कम 20,000। ओके, तो इसके ऊपर अगर मैं देखता हूं तो ये हमारा टैक्स लायबिलिटी जो बनती है 5,16,000 की टैक्स लायबिलिटी बनती है। और सेम एज अगर एचयूएफ भी होगा उसमें बना हुआ, अगर आपकी कोई एंटिटी है वहां पे इनकम और रेंटल इनकम आ रही है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है आपकी पेरेंट्स की, तो और आपके फादर फॉर एग्जांपल नहीं रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये देखिए ये आपकी एटीसी की जंक्शन है एचयूएफ में मिल रही है, मेडिकल के लिए मिल रही है, और भी अगर कोई भाई आपने खर्चा किया है तो उसका एग्जम्पशन आपको मिलने वाला ही है, जो कि एक इंडिविजुअल को मिलता है। तो इससे आपकी जो इनकम है बहुत ज्यादा कम हो जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको 1.5 लाख यहां मिल रहा है, 1.5 लाख यहां मिल रहा है, जबकि अगर आपका एचयूएफ नहीं होता तो आपको सिर्फ 1.5 लाख मिलेगा। और अगर मैं इनकी टैक्स की कैलकुलेट करता हूं तो आपको इंडिविजुअल में 5,16,000 और एचयूएफ का 5,16,000, तो टोटल हो गया 10,32,000 रुपए जो है आपका जो टैक्स बनता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ये एचयूएफ नहीं होता तो क्या होता? ये 50 लाख की इनकम हुई आपकी, उसके बाद 1.5 लाख का आपको एग्जम्पशन मिला, 30,000 चलो मान लिया मिल गया, टोटल कितना हो गया आपको? 48,20,000। ठीक है, अब इसके ऊपर 200 टैक्स कितना बना? ये जो है वो सीनियर सिटीजन की एज के हिसाब से बनाया गया, आप देख लीजिएगा, तो ये उतना ही आ जाएगा 48,20,000 रुपये। अगर टैक्स कैलकुलेट करेंगे आप तो ये 15,66,000 रुपये आएगा। सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप एक एचयूएफ बनाने से आपको कितना बड़ा बेनिफिट्स है। तो अगर मैं इसी एग्जांपल को लूं तो आपको जो टैक्स में जो है वो 5,34,000 का बेनिफिट मिलने वाला है। आप ये सोचिए कि अगर एक साल में अगर आपने 5,50,000 के करीब अगर आप बचा लेते हैं तो आप कितना बड़ा बेनिफिट जो है वो अपने सेविंग में लेके जा रहे हैं। तो यही सब कहानी थी इसमें। तो अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आ गया दैट इज वेल एंड गुड, नहीं तो अपना कमेंट छोड़िए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग my all video, and in case you are finding any confusion you can leave your comments, and don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.